तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव मतलब पाचन, और सिस्टम मतलब तंत्र। डाइजेस्टिव मतलब पाचन और सिस्टम मतलब तंत्र। तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र जो होता है, जैसे मान के चलिए बहुत सारे सिस्टम, जब बहुत सारे अंगों को मिला देते हैं तो एक तंत्र बनता है। जैसे गंगा नदी क्या है, एक नदी है कि नदी तंत्र है? नदी तंत्र है, क्योंकि नदी नहीं है वो गंगा नदी, क्योंकि बहुत सारे नदियों को मिला करके एक गंगा नदी का निर्माण हुआ है, तो उसे नदी तंत्र कहते हैं। जैसे देखते हैं सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम देखे हैं, उसमें सीपीयू होता है अलग, मॉनिटर होता है अलग, कीबोर्ड होता है अलग, माउस होता है अलग, सब को मिला देते हैं। तो हार्ड डिस्क होता है, सब अलग अलग होता है, सब को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, एक संगणक तंत्र बन जाता है। तो बहुत सारे अंगों को जब मिला देंगे तो एक सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे पाचन तंत्रों को मिला देंगे, सिस्टम मतलब कि अंगों को मिला देंगे तो एक तंत्र बन जाएगा। अब इसमें पाचन में मुख्य भूमिका जो होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझिए, किसी भी भोजन को तोड़ना, तोड़ के उसको जटिल रूप से सरल रूप में ला देना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। किसी भी भोजन को जटिल रूप से तोड़ करके सरल रूप में ला देना क्या कहलाएगा? पाचन। जैसे रोटी है, रोटी को इतना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए कि जटिल से वो क्या हो जाए? सरल बन जाए, तो क्या हो गया? पाचन। तो रोटी को पचाने के लिए पहले तो हम लोग देखिए, पाचन दो प्रकार से होता है। पाचन कितने प्रकार के? हाँ, फिजियोकेमिकल इसको बोलते हैं पाचन को। क्या बोलते हैं? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल का मतलब इसको होता है फिजियो से फिजिक्स अर्थात भौतिक, और केमिकल का मतलब रासायनिक। हाँ, तो फिजिकल और रासायनिक दोनों मिल करके तब क्या होता है? पाचन होता है। एक तो आपका पहले फिजिकली रूप से पाचन होगा, दूसरा आपका रासायनिक रूप से पाचन होगा। फिजिकली का मतलब होता है थूर देना, कूड़ देना। अरे बकलोल कहीं हल्ला करेगा, रोड पर जाकर करना है तो करो हल्ला, मुंह बंद करके समझाने दो अच्छे से। तेज है तो तू अपने लिए है, सबके लिए नहीं है। तो फिजिकली रूप से किसे कहते हैं? उसको किसी भी भोजन को तोड़ देना, फोड़ देना, कूच देना, मतलब उसको साफ सरल रूप में ला देना तोड़ के जटिल से, क्या कहलाएगा? फिजिकली। आप तोड़ने थूरने के बाद उसमें अगर एंजाइम मिला दिए तो हो गया वो केमिकली। क्या हो गया? केमिकली। कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें मिल गया तो उसको बोलेंगे केमिकली। जैसे हम किसी भी चीज़, जैसे रोटी को खाते हैं तो पहले मुंह में डाल के हम दांत से करते हैं कि नहीं, तो पूरा उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, थूरते हैं, कूचते हैं, तो क्या हुआ? फिजिकली रूप से पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख से। मनुष्य के शरीर में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा? मुख से। मुख गुहा में क्या रहता है? मुख गुहा का मतलब खाली स्थान। तो मुख में कुछ जगह होता है, खाली स्थान। उस मुख गुहा में क्या होता है? जीभ होता है, दांत होता है। ये दोनों मुख्य रूप से पाचन में। जीभ क्या होता है? जब बाहर गिरने लगेगा तो उसको अंदर खींचता है, और दांतवा खींच के ले जाता है दांतवा के पास, कहता है ले एक और व्यवस्था कर, और दांतवा मिल के दोनों व्यवस्था कर देता है। पूरा खींच उसको एकदम थूर के एकदम क्या कर देता है? महीन बना देता है। तो पूरा जब महीन बन गया तो यहाँ पर बगल में 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 गो ग्लैंड पाया जाता है, जिसको पायरोडी क्या बोलते हैं उसको? अरे पायरोडिक ग्लैंड बोलते हैं शायद। तो वहाँ से पायरोटिक ग्लैंड से आपका टाइलिन नामक हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम फिर रोटियों में क्या होता है? मिल जाता है। और मिलने के बाद वो लसर लसर चिपचिपा बन जाता है, तब हमको निगलने में आसानी हो जाती है। सबका काम होता है। तो पहले दांत का काम थूरना, कुचना, चिरना, फाड़ना, काटना, तो ये क्या हो गया? फिजिकली रूप से। और टाइलिन आके उसमें मिल गया तो क्या हो गया? केमिकली रूप से। और उसके बाद निगल गए तो जितना देर अंदर जाएगा उतना देर वो क्या हो जाएगा? उस टूटते रहेगा, फूटते रहेगा। उसको तोड़ तोड़ के अलग करते, कार्बोहाइड्रेट अलग, खनिज अलग, प्रोटीन अलग, सबको अलग अलग मशीन दिया गया है, सबका काम अलग अलग है। इस सारे तंत्र को मिला करके और जब तक हमारे शरीर से वो बाहर नहीं निकल जाता है मल मार्ग के द्वारा, तब तक ले उसको क्या कहते हैं? पाचन
तंत्र या पाचन क्रिया बोलते हैं उसको। तो पूरे पाचन तंत्र क्या बोलते हैं वो, पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? पूरे पाचन तंत्र की लंबाई 32 फीट होता है। पूरे पाचन तंत्र की लंबाई कितना? 32 फीट होता है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम भोजन मुंह में खाते हैं, देखिए ये जैसे मुंह में हम खाते हैं, पचौनी न अरे बकलुलवा हला गाड़ी पड़ने लगता है सब। पाचन के सिस्टम होगा चालू कराई हम जैन से कुछ दिन बाद विकास ध्यान देगा कुछ दिन बाद दिमाग के रांची उसी ले बात नहीं, सेम टू सेम ये सारी चीज बनता है। कोई बात किया समझिए दांते काट लेंगे आके हम। तो चुपचाप शांति समझिए, दांते नहीं कटवाना है। तो जहाँ से हम लोग खाते हैं इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा हो गया जहाँ से हम लोग खाते हैं, मुख से भोजन प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से जैसे भोजन प्रारंभ होता है तो ये जो नाल होता है, ये नली, और नलिया जो होता है ना, ये भगवान बहुत तेज तरह थे इसको। ये जो 12 टंकी है इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? एस्टोमच। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टोमच। तो जो चीज़ हम खाते हैं निगलते हैं ना, तो देखिए ये जो आपका नली है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रसनी है या ग्रस नली है? ग्रसनी नहीं, ग्रास नली बोलते हैं। तो भोजन कहाँ खाए? मुख गुहा में, मुख में खाए, और मुख से निकले तो ग्रास नली के द्वारा कहाँ चला गया? आमाशय में। आमाशय में आकर के देखिए ये जो आमाशय है, तो आमाशय के थोड़ा सा ऐसे साइड से ऐसे आके गिर रहा है भोजन। जैसे यहाँ से जब भोजन खाइएगा तो आमाशय के साइड से, अब देखिए इसको देखेंगे तो सेंटर में नहीं गिरता है, थोड़ा सा साइड में आके गिरता है। इसमें कटीले कटीले, इसको 4 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। इसमें कटीले कटीले अगल बगल से क्या होते हैं? ऐसे फैले हुए रहते हैं। भोजनवा जौन आता है वो कटीले कटीले में फंस जाता है, फंसने के बाद आगे बढ़ता है, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। इस प्रकार से आमाशय से भोजन आगे, और आमाशय के बाद कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा छोटी आंत में। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन अंग्रेजी अपना सुधार लीजिएगा आप लोग। ये हो गया आपका छोटी आंत, जितना दूर ये झिक झैग है, और जहाँ से ये थोड़ा बड़ा होकर के ऐसे घुमा है, ये आपका हो गया बड़ी आंत। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। हाँ, बड़ी आंत। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। LARG इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए ठीक है, अंग्रेजी अपना मिला लीजिएगा। नहीं दिख रहा है? कैसे कट रहा है? थोड़ा सा घुमा दीजिए इधर। अरे वहाँ से नहीं, ऊपर से। छोड़िए 1 मिनट। लाइट है? नहीं, वो लाइट ना है, वो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटेड है वो। चलिए, दिख रहा है उसमें वीडियो में, साफ दिख रहा है। हमारा में क्या है? हम आ रहे हैं तो जोर, जा रहे हैं तो हमारा में क्या चाहिए? ईश्वर ये दिख रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं, अपने लाइन आ जाएगा, चुपचाप समझिए। ओए हल्ला, पीछे क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल से बतियाएगा। कैमरा अच्छा है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले भोजन खाएंगे तो मुख गुहा में जाएगा,
मुख गुहा से कहाँ जाएगा? ग्रास नली से होते हुए कहाँ गिरेगा? ये आमाशय में। आमाशय में भोजन गिर गया तो उसके बाद आपका मन शांत हो जाता है कि अब पेट भर गया। नहीं, जब तक आमाशय में भोजन नहीं रहेगा तो कभी कभी ज़्यादा देर खाली पेट रहेगा तो इसमें जो कटीले कटीले ऐसे दाना दाना जैसा होता है वो एकदम खारा टाइट हो जाता है और वही जब पेट गड़ने लगता है तो लोग बोलता है भूख लगा, पेट गड़ रहा है। जब खाना नहीं खाइएगा तो उसमें कांटा जो होता है ना, बैठिएगा तो पेट गड़ेगा, तो भूख से पेट दर्द करता है उस समय। तो ये हो गया आपका आमाशय। आमाशय से जब आगे चलेंगे तो ये झिक झाग वाला जो है ये क्या है? ये छोटी आंत। छोटी आंत से यहाँ से जब आगे चलेंगे फिर इसे राउंड करके तो ये बड़ी आंत, इसको बोलते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन। क्या बोलते हैं? हाँ, इंस्टेंटाइन या छोटी आंत इसको बोलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और उसके बाद क्या बताए? ग्रसनी, मुख। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होगा? मुख से। मुख के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली से आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत या इंटेस्टाइन, उसके बाद बड़ी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए 1 2 3 4 5 भागों से होकर के गुजरना पड़ता है एक भोजन को पचने के लिए। और जब भोजन पच जाता है उसके बाद उधर गुर्दा के माध्यम से उसको क्या हो जाता है? हाँ, गुर्दा। देखिए इस साइड में जो होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं गुर्दा, यहाँ से बाहर निकल जाता है। और इस साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं इसको। रेक्टम होता है। तो यहाँ से आप बाहर निकल जाता है। तो बाहर तो बाद की बात है, पहले अंदर तो किया जाए। अभी अंदर गया ये ना, अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रोटी जब खाएंगे तो मुंह से क्या करेंगे? पहले फिजिकली रूप से चबाएंगे। तो पाचन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकली रूप से, तब ना रासायनिक में जाएंगे, एंजाइम मिलाएंगे। तो चलते हैं फिजिकली रूप में। आप फिजिकली रूप में जब जाइएगा तो सबसे पहले आपको रोटी का सामना किससे होगा? दांत से। हम लोग जब बचपन में थे ना तो रोटी पर क्या करते? नमक रख लेते से और थोड़ा सा कड़ू तेल और उसमें मिला करके एक रोटी से दूसरे रोटी को मिला देते थे ऐसे, और उसको मोड़ करके, और उसके बाद क्या करते थे कि मोड़ के जैसे पुपुई होता है ना, इस गोल बना करके ऐसे अपना मार रहे हैं जोरा से। कोई गम नहीं। खाए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं खाए? तो जैसे रोटियां ऐसे काटते हैं ना सामने से, तो जो सामने वाला जो दांत होता है ये जो काटने का काम करता है, बकोटने का। सेव जब खाइएगा या कोनो फल उल, तो इस सामने रोटी जब काटते हैं ना तो सामने 4 गो दांत, ऊपर 2 गो और नीचे 2 गो। कै गो? 4 गो। तो ऊपर 4 गो और नीचे कै गो? 4 गो। तो सामने 8 गो रहता है। तो इसको बकोटने का काम कौन करता है? सामने वाला 8 गो। क्या हाला नहीं, चुपचाप रहिए। हम जो बता रहे हैं पहले समझिए, बीच में बोलिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए सामने जो दांत होता है वो कै गो होता है उसको समझिए पहले। ये 4 गो ऊपर सामने जो दिखाई दे रहा है इसमें 4 गो ऊपर दांत होता है, इसको बोलते हैं इंसाइजर। आप आइए इधर ना, सामने पूरा हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है। आप कौन गया तो काला हो गया, आइए तो जोर हो जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा है। अब इन्हें से कैसे लिखे? नहीं से लिखे, हाँ मिटा दे। चलिए ध्यान दीजिए, केवल ऊपर वाला दांत को बताएंगे, नीचे वाला पर ध्यान नहीं लेकर जाना है। क्योंकि जब एक हाथ पढ़ा रहे थे दूसरे हाथ पर ध्यान ले गए थे, अपने आप याद हो गए कि नहीं? तो जितना ऊपर वाला दांत अगर बता देंगे तो नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पैडलर होता है, जैसे हाथ एक दूसरे के पैडलर। हेहू में ह्यूमरस, तेहू में ह्यूमरस, हेहू में रेडियस, तेहू में रेडियस, हेहू में आलना, तेहू में आलना। उसी प्रकार ऊपर जो दांत बताएंगे वही दांत नीचे होता है, याद रखिएगा। तो सामने आपका सबसे पहले 4 गो दांत से सामना करना पड़ता है रोटी काटते समय। 4 गो दांत से, इसको बोलते हैं काटने वाला, अर्थात इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर या इंसाइजर भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कृतक दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कृतक दंत बोलते हैं। अर्थात ये किस काम में आता है? तो काटने के, है ना, सामने रोटी हम लोग काट रहे थे ना, तो काटने के काम में आता है। इसके बगल में देखिएगा एक दांत जो होता है ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकलता है, थोड़ा सा लंबा होगा, इससे ऐसे निकलता है। इधर से भी थोड़ा सा देखिएगा तो लंबा निकलता है, थोड़ा सा लंबा रहेगा। ये जो बगल में दोनों साइड निकला इसको क्या बोलते हैं? कैनिन या कैनियन बोलते हैं। इसको हिंदी में रदनक बोलते हैं, रदनक। तो अब बताइए कि काटने के काम में कौन आएगा? काटने के काम में इधर रहते हैं तो दिखाई दे रहा है इधर से। काटने के काम में कृतक आता है, इंसीजर या इंसाइजर इसको बोलते हैं। तो इंसाइजर जो होता है सामने रहता है 4 गो ऊपर के साइड, कै गो? 4 गो। यहाँ सामने 4 गो इंसाइजर रहता है। ये चारों काटने के काम में आता है। इसके बगल में एगो दाहिने साइड एगो बाएं साइड ऊपर रहेगा। केवल ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे ध्यान नहीं ले जाना है। ऊपर में एगो इंसाइजर से दाहिने साइड एगो बाएं साइड, इसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? या कैनिन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रदनक। तो जो इसको काट लिया इंसीजर, उसको चीरने फाड़ने के काम कौन किया? कि बगल वाला, ये रदनक या कैनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिन। जब यहाँ से आगे आप बढ़िएगा तो और सारे बहुत सारे आपको दांत मिलेंगे। देखिए जैसे दिखाई दे रहा है? कै गो हुआ? 4 गो बीच में, 2 गो ये आपका कैनियन। कै गो हो गया? 6 गो। उस अगर इसको बीच से अगर मान के चलिए अगर सेंटर से काट दिया जाए, फिर बीचे से अगर अलग अलग कर दिया जाए, तो जितना बाएं साइड होगा दांतवा उतना ही तो दाहिने साइड फिर होगा। इतना तो पता चल रहा है। तो ये हो गया सेंटर। सेंटर के बाद देखिएगा तो बाएं साइड में इंसाइजर दांत कै गो? इंसीजर 2 गो। इंसीजर के बाद में कैनिन कै गो? एगो। कैनिन के बाद में जब देखिएगा तब आता है प्रीमोलर। क्या आता है? इसको बोलते हैं प्रीमोलर। मोलर। प्रीमोलर को क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक बोलते हैं। उसके बाद में जब देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 गो दांत। कै गो मिलेगा? 3 गो। 3 गो फिर इधर भी मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा चौला चौला रहता है तो इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलक या चवर्णक। हाँ, आप ध्यान दीजिए बीच में देखिए 1 2 3 4 इंसीजर दांतों की संख्या कै गो? 4 गो। तो काटने के काम में कौन आएगा? इंसीजर। और बगल में देखिए एगो इधर एगो इधर, 2 गो आपका कैनिन। ऐसे 2 गो यहाँ पर कोनो कोनो को देखिएगा। देखिए जब देखिए चुड़ैल उड़ैल को देखिएगा, चुड़ैल उड़ैल देखिए, हाँ ऐसे चुड़ैल देखिएगा तो ऐसे 2 गो निकल रहेगा ऐसे साइड में। देखें बाघ, देखें बाघ, इंसीजर नहीं देखें। दुर्गा जी के पूजा होता है तो देखते हैं बाघ का दांत बनाया जाता है। कहाँ है? वो तो दुर्गा जी है। हाँ, तो इसका दांतवा देखिएगा ना दुर्गा जी का। जब मूर्ति बनता है तो उसमें साइड में एगो हेने निकला रहता है, तो उसको बोलते हैं कैनिन। क्या बोलते हैं? कैनिन अर्थात रदनक बोलते हैं। हाथी का जो दांत 2 गो बाहर की तरफ निकला रहता है बड़का बड़का, वो कौन होता है? बताइए चारों में से कौन सा होगा हाथी का दांत जो बाहर निकला रहता है? नहीं, गलत है। वो होता है इंसीजर। वो होता है इंसीजर। इंसीजर सामने कै गो? 4 गो। तो 4 गो में से हथिया के जो होता है ना 2 गो इंसीजर वो बाहर ऐसे निकल जाता है। एगो हेने से एगो हेने से ऐसे निकल जाता है। कैनिन नहीं निकला रहता है, इंसीजर निकलता है 2 गो बाहर, एगो इधर हाथी का। ठीक। और उसके बाद जो हाँ बीच में देखिएगा मुंह बाएगा हाथी ना, तो 2 गो ऐसे जाएगा। उसके बीच में देखिए 2 गो दांत रहता है। ठीक। तो हाथी को कौन सा दांत बाहर निकलता है? इंसीजर की कैनिन? इंसीजर, जिसको कृतक बोलते हैं। तो काटने के काम में कौन सा दांत? काटने के काम में कौन सा? इंसीजर अर्थात कृतक। चीरने फाड़ने के काम में कौन सा? रदनक अर्थात कैनिन। रदनक अर्थात कैनिन। रदनक के बाद जब चलेंगे
तो उसके बाद वाले दांत को क्या कहते हैं? इस दांत को क्या कहते हैं? इस दांत को बोलते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद में जो 3 गो ये बच गया, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं मोलर। इसको क्या बोलेंगे? मोलर। तो दांत को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। कौन कौन, पहले बताइए। 1 मिनट। इंसीजर, कैनिन, उसके बाद प्रीमोलर, मोलर, हिंदी में कृतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक। चवर्णक बोलते हैं उसको, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। अब बताइए कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है चारों में से? तो बच्चों में आपका प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर का मतलब जो 4 गो बीच वाला होता है बच्चा में वो रहता है। बगल में जो कैनिन जो होता है राक्षस नियर 2 गो जो निकला होता है वो भी रहता है। और उसके बाद वाला जो रहता है प्रीमोलर वो नहीं रहता है। प्रीमोलर 2 गो इधर 2 गो इधर गायब रहता है, बच्चा में नहीं रहता है। वयस्क होता है तब ये निकलता है। और कौन ऐसा दांत है जो 24 वर्ष के बाद के लोगों में दिखाई देता है? दूध के दांत, मोलर। उसको मोलर में भी कौन सा मोलर? 3rd मोलर। देखिए ये 1st मोलर, 2nd मोलर, 3rd मोलर। 3rd मोलर को क्या कहते हैं? अकिल चाह। 24 वर्ष के बाद निकलता है। किसी किसी के 24 वर्ष के बादों नहीं निकलता है। हाँ, ओकरा जिंदगी भर में कहियो दिमागे नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, तो कहाँ से निकलेगा? बुढ़ा जाता है, बुद्धि नहीं रहता है, तो कोनो में निकलबो नहीं करता है। कोई में अपवाद में 24 साल से पहले हो निकल जाता है, नहीं निकला है। तो अपना जाके घरे चेक कीजिएगा कि आप लोगों में मोलर 3 गो है कि 2 गो है। देखिए कैसे चेक करना है। ये बीच में ये उंगली डाल लेना है, उसके बाद में 2 गो छांट लेना है इंसीजर, और तीसरा नंबर में क्या छांटना है? कैनिन। कैनिन छांट लेना है। उसके बाद फिर 2 गो छांट लेना है कैनिन के बाद में प्रीमोलर। और उसके बाद देखना है कि हमारा 2 गो है कि 3 गो है। उसके बाद अगर 2 गो है तो समझ जाइए कि आपका 3rd मोलर गायब है, और 3 गो है तो समझिए तीनों मोलर आपका है, यानी अकिल चाह अभी जम गया है। हाँ, तो आपका अकिल चाह अभी नहीं है। आप छाटने का मतलब तुर के नहीं छाटना। देखिए बस दूध, ये टोटल दांतों की संख्या गिनी है, कै गो मोलर कै गो रहेगा? 3 गो। तो 3 गो हेने या 3 गो हेने, कै गो? 6 गो। तो दोनों साइड को ना गिन के एक साइड से गिनते हैं। 3 गो मोलर, मोलर 1st 2nd 3rd, मोलर 3 गो हो गया। उसके पहले प्री मोलर 2 गो, कै गो हो गया? 5 गो। 1 गो कैनिन, 6 गो। यहाँ पर जब बीच से सेंटर से बांटे हैं तो 2 गो आपका इंसीजर, कै गो हुआ? 8 गो एक साइड, तो 8 गो एक साइड, 8 8 16। और 16 गो दांत ऊपर, तो 16 गो टोटल दांत 32 गो। 32 दांत समझ में आ गया? कौन दांत कहाँ है आप पकड़ लीजिएगा ना। आप बताइए कि जब कोई पूछेगा कि 3rd मोलर कहाँ होगा तो कहाँ बताइएगा? सामने नहीं ना, यहाँ नीचे भी सबसे लास्ट में और ऊपर भी सबसे लास्ट में 3rd मोलर। और जब कहेगा 2nd मोलर कहाँ है तो ऊपर भी लास्ट से 2nd और नीचे भी लास्ट से 2nd। 1st कहेगा तो लास्ट से 3rd, लास्ट से इधर भी 3rd सीजर। यानी कि 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 गो, और 6 गो नीचे हो गए तो 6 गो ऊपर। तो टोटल मोलर की संख्या 12 गो। मोलर की संख्या कै गो? यहाँ देखिए ये इंसीजर है। इंसीजर 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, टोटल कै गो? 8 गो। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, कै गो? 8 गो। कैनिन 2 गो ऊपर है तो 2 गो तो नीचे होगा चीरने वाला, कै गो हो जाएगा? 4 गो। प्रीमोलर 2 गो इस साइड 2 गो इस साइड, टोटल 4 गो ऊपर, तो नीचे कै गो? 4 गो। तो 4 4 8 गो। तो इसको बोलते हैं प्रीमोलर को 8 गो। हाँ, यहाँ पर देखिए मोलर, मोलर आपका इस साइड 3 गो और इस साइड 3 गो, 6 गो। तो 6 गो ऊपर तो 6 गो नीचे, कै गो? 12 गो। चारों दांतों, चारों प्रकार के दांत जोड़ देंगे, कै गो हो जाएगा? 32 गो। इसमें से 80% लोगों का अभी 32 गो दांत नहीं होगा। ठीक से 28 से कुछ देखिए, किसी किसी का जीवन भर में 32 गो नहीं आता है।
वो अपवाद में वैसे ही नहीं चलता होगा उसको कहो। है। हाँ वो अपवाद में से होता है, मतलब किसी किसी का कभी नहीं आता है, और किसी किसी का 24 साल से पहले ही 22 साल में आ तो जाता है। 12 साल का हो गया ये कुछ जब जब देखिए दांत जब आप मसूरा को फाड़ के निकलता है ना, तो सबसे छोटा बच्चे में दांत कितने वर्ष में निकलने लगता है? कितने वर्ष में होता है? 1 वर्ष के अंदर दांत निकलने लगता है। 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने में दांत निकलने लगता है। छोटा बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत निकलेगा? इंसीजर, सामने वाला। दूध पियाइएगा, बोतल में पकड़ लेगा, काटेगा उसी को। हाँ, काट लेगा उसी को। अब दूध पियाइएगा, पेट भरा हुआ है, वो नहीं पिएगा तो उसको काटेगा दांतवा से यहाँ। अब दांतवा बिस बिसाता है उस सबको। यहाँ से चौप फाड़ के बेचारा निकलता है, बहुत दिक्कत होता है बच्चा को जब दांत निकलता है। तो तबीयत खराब हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। क्यों बुखार हो जाता है? क्योंकि जब आपका मसूरा जो यहाँ पर है, मसूरा का दांत जब फाड़ के निकलेगा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बहुत दिक्कत हुआ। तो खाली जमीरे के दिक्कत हुआ तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा? दांत निकला होगा तो आप भी जब बचपन में हो तो आपको भी दिक्कत हुआ होगा। तो आपको पता नहीं तो इनको कैसे पता है कि हाँ हमारा दिक्कत हुआ है? सब बकलोल नहीं और बातें करता है। अब देखिए दूसरा बात कि 32 गो दांत में से आप बच्चा में जब देखिएगा तो कौन सा दांत नहीं होता है 24 साल से पहले? 24 साल से पहले नहीं, बच्चा कितने वर्ष तक होता है? 12 साल या उसके पहले 8 साल तक। तो जब भी कहेगा कि बच्चा में, तो बच्चा में कौन सा दांत नहीं होगा? प्रीमोलर गायब रहता है, बाकी सब दांतवा रहता है। तो बताइए कि बच्चा में इंसीजर कय गो रहेगा? एक साइड इंसीजर कय गो? पूरा ऊपर 4 गो। तो एक साइड कय गो? 2 गो। तो इंसीजर 2 गो। आ इंसीजर के बाद किन कैनिन रदनक कय गो? 1 गो। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। उसके बाद कौन सा दांत? ये प्रीमोलर गायब बच्चा में 0। हाँ, मोलर कय गो बच्चा में? 2 गो। 24 साल के बाद थर्ड मोलर आता है, तो बच्चा में 2 गो। तो जब ये एक साइड का तो दूसरे साइड का क्या हो जाएगा? यही ना होगा। तो इसको बोलते हैं दंत सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? दंत सूत्र बोलते हैं। किसका दंत सूत्र है ये? बच्चा का। जब वयस्क का निकालना होगा तो वयस्क का निकालना होगा तो देखिए ये आपका इंसीजर एक साइड में ऊपर और बीचे से एक साइड वाला देखते हैं, जिधर जो या होगा उसे वैसे प्रकार के इधर होगा। तो एक साइड में कय गो इंसीजर? कय गो? 2 गो। इंसीजर के बाद कैनिन कय गो? कैनिन कोनो ज़्यादा नहीं ना है, चीरने फाड़ने वाला है, मैंने निकला नहीं ना है। देख लीजिएगा, अपना अपना चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीरने फाड़ने वाला प्रीमोलर बच्चा में गायब रहता है, आपके अंदर 2 गो। अब बच्चा में थर्ड यानी कि 2 गो जो रहता है ये आपका मोलर रहता है। और 24 साल के बाद वाले लोगों में कै गो? 3 गो रहता है। तो यही तो फिर नीचे होगा 1 2 2 1 2 3। तो इसको बोलते हैं दंत सूत्र। ये आपका वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र हो गया, दंत सूत्र। और ये जो हो गया बच्चा का दंत सूत्र हो गया। समझ में आया? अब दांत कै गो? 32 गो। कै गो दांत? 32 गो। लेकिन पूरे जीवन काल में पूछ देता है खखोर के कि कै गो दांत? तो 52 गो दांत। क्योंकि 20 गो जो दांतवा होता है ना, वो दांतवा फिर दोबारा टूट के जम जाता है। कौन 20 गो? देखिए मोलर 12 गो छोड़ देंगे, ये तो अपने लेट से आता है, आई टूटेगा का चीज। बाकी सब दांतवा बारी बारी से 8 8 16 4 20। बाकी तीनों दांतवा अपने से बारी बारी से क्या होता है? दूध के दांत टूट टूट के बचपन में निकलते जाता है, फिर चौफार को वहाँ दूसरा निकलता। हम लोग को बचपन में जब दांत हिल रहा था ना, तो हिल रहा था कम बेसा, जीभ से उसको ढकेल ढकेल के जल्दी तोड़ दे रहे थे। ठीक, ले जाके बो देते थे। बो देंगे तो लोग बोलता था बो देगा अच्छा से तो जामेगा अच्छा से, नहीं बोएगा तो नहीं जामेगा। तो ये सब बचपन में आप लोग बोए हैं कि नहीं? बोए हैं? आप लोग भी बोए हैं? इनार पर जाकर बोए हैं? कॉल तर पानी मिलेगा उन्हें।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये 20 गो जो दांत होगा 8 4 12 8 20 गो दांत दूध का होता है जो दोबारा टूट कर बच्चा में निकलता है। तो ये 20 8 8 16 4 20, ये 20 गो दांत जब दोबारा निकलेगा तो 20 गो इसमें जोड़ देंगे तो पूरा जीवन काल में कितना दांत। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कितने ऐसे दांत होते हैं जो कि टूट कर दोबारा निकलते हैं। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। हाँ, एक इसी को बोला जाता है दूध के दांत। आप पूरे जीवन काल में कई गो दांत, 52 गो। आप वयस्क मनुष्य में कई गो दांत, 32 गो है। आप लोगों में 28 गो है ना। चलिए अब ये दांत समझ में आ गया। दांत कितने कैटेगरी के, कौन कौन, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, कृतक, रत्नक, उसके बाद अग्र चवर्णक, चवर्णक। 4 भाग में हो गया। चारों भाग में इंसीजर पूछेगा तो कै गो, रत्नक पूछेगा तो अग्र चवर्णक आ चवर्णक, टोटल कै गो 32 गो। आ दूध के दांत ये चवर्णक छोड़ के बाकी सब दूध के दांत फिर से टूट के फिर दोबारा निकल जाता है 20 गो। तो जोड़ देंगे तो पूरे जीवन काल में 32 गो। अब यहाँ से कुछ भी जब खाएंगे तो ये सब दांत का काम, बीच वाला क्या काम है, काटना। आ ये कई गो दोनों साइड वाला को चीरना। और उसके बाद ये सब जो है साइड वाला प्रीमोलर या मोलर, ये सब का काम है सबको ढूंढना मशीन में, चबाना। और चबा करके यहाँ से निकलेगा आपका बगल से, यहाँ से नहीं, एक ग्लैंड होता है वहाँ से टाइलिन नाम की एंजाइम निकलेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टार्च वगैरह निकल, सब को मिला करके उसको एकदम चिपचिपे का बना देगा। निगलने में आसान होता है। जैसे निगलेंगे मुख गुहा से कहाँ जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली देखिए ये साइड में रहता है, सामने नहीं रहता है, नहीं तो यहाँ से आके धबाक से गिरता पेटवा में। एगो रोटी खाते चबा के इतना गोला जैसे घटते हे में जाकर धबाक से गिरता चोट लगता है इससे। तो दिमाग लगा करके देखिए भगवान कितना, कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिए। और तिरछा करने के बाद इसमें कटीला कटीला लगा दिए, आएगा कटीला में फंस के आराम से धीरे धीरे जाएगा। कभी खाए हैं रोटी तो धबाक से पेट में गया है, नहीं ना गया है। पानी पीते हैं तो पानिया इसमें धबाक धबाक जाता है, नहीं जाता है, आराम से जाता है। हाँ ये अलग बात है, ज़्यादा पानी पी लेंगे इधर घोलटेंगे तो इधर घोल धबाक, इधर आया दौड़ेंगे तो बाजता है ढब। तो पानी है, लिक्विड है, तो इसलिए बजता है। ठीक, अब लिक्विड को कांटा में लिक्विड को फंसेगा नहीं फंसेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जैसे आमाशय में भोजन जाएगा, मुख से कहाँ जाएगा, ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय। आमाशय में आपका रहता है, क्या रहता है आमाशय में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहता है कि जितना इधर से खाना आया है पहले गेट पर खड़ा होकर चेक करता है इसमें जीवाणु वगैरह तो नहीं ना है। अगर है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ आमाशय छोड़ता है और सबको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पूरा बोथ देता है। जितना जीवाणु होगा सब वहीं पर मर जाएगा। और भोजन को अम्लीय बना देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आज कभी कभी देखिएगा ये क्या होता है, ये जहर जैसा होता है, मतलब कि इंसान के लिए जहर नहीं है, वो जीवाणु और वायरस के लिए जहर होता है। कभी कभी उल्टी होता है ना तो देखिएगा तो ये सब जलने लगता है। देखे हैं क्यों जलता है, कैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को इतना न जाकर के उसमें मिला देता है कि उसमें जीवाणु को मार देता है, इतना ज़्यादा तीखा होता है। वही जब उल्टी करते हैं तो ये सब जलन होता है, तीखा होता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो चीज़ खाइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जाकर आमाशय में मिल जाएगा। मिलने के बाद अगर जीवाणु खा लिए हैं तो उसको मार देगा, विषाणु है तो उसको भी मार देगा। सबको मारने के बाद भोजन हो जाएगा अम्लीय। यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा, चला जाएगा छोटी आंत से बड़ी आंत से गुर्दा, कहाँ गया, गुर्दा से बाहर मलमूत्र। तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे आगे हम लोग कल पचाएंगे इसको। ठीक, आते हैं घर से।